तो दोस्तों स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे मेरे पास फिलिप्स की आयरन है। सप्लाई ऑन की है लेकिन इसमें अभी पावर नहीं आ रही है। इसका टेम्परेचर मैंने जैसे थोड़ा सा बढ़ाया तब जाके इसमें लाइट आई है। अब इसका टेम्परेचर कम करने पर बंद हो गई है, बढ़ाने पर चल रही है। देखने में लग रहा है कि बहुत सही से काम कर रही है, लेकिन जैसे ही पूरी तरह से हीट हो जाती है उसके बाद कट हो जाने के बाद दोबारा से ये ऑन नहीं होती। तो इसी चीज़ को हम आज रेक्टिफाई करने वाले हैं। तो उसके लिए रेक्टिफिकेशंस क्या क्या होंगी, किस तरह से प्रेस ओपन होगी, किस तरह से ये रिपेयर होगी, जो इसके अंदर थर्मोस्टेट लगा है उसको किस तरह से हम लोग रिपेयर कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अपनी आयरन को इलेक्ट्रिसिटी से डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा। अब ये गर्म हो चुकी है तो हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कि ये ठंडी हो जाए, उसके बाद ही हम इसे ओपन कर पाएंगे। सो हम वेट कर लेते हैं कि ये जल्दी से ठंडी हो जाए और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे ओपन करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे एक स्क्रू नज़र आ रहा है। स्क्रू ओपन करने के लिए हमें इस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से आपको ये स्क्रू को खोल लेना है। स्क्रू खोल लेने के बाद इस तरह से पीछे का कैप ओपन हो जाएगा। कैप को खोल लेने के बाद आपको इसकी केबल्स खोल लेनी है। तीनों केबल्स खोल लेने के बाद आपको कलर्स को ध्यान में रख लेना है। एक तरफ फेस है, एक तरफ न्यूट्रल है और सेंटर में अर्थिंग की केबल है। इस तरह से केबल को आपने अलग कर लेना है। जैसे ही आप इसमें से खींचेंगे तो ये अलग हो जाएगी। ये जो आप अंदर थिम्बल देख रहे हैं ये हमारे इंडिकेटर बल्ब की है। उसके साथ न्यूट्रल या फेस में इसको कनेक्ट किया गया है और दूसरी केबल इसके थर्मोस्टेट के साथ कनेक्ट की गई है ताकि जब इसमें थर्मोस्टेट से होते हुए पावर आए तब ये ग्लो करे, अदरवाइज ये मेन सप्लाई के साथ ग्लो ना करे। तो आइए इसके अगले स्टेप की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपको इसका ऐसे ये वाला कैप उठाना है। इस तरह से आपको बड़े ही ध्यान से यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर लगाते हुए इसका ये हैंडल बार खोल लेना है। हैंडल खोलते ही आपको इसके अंदर एक स्टार वाला स्क्रू नज़र आएगा, उसको भी खोल लीजिएगा। स्क्रू बड़े ही ध्यान से संभाल कर रखने हैं हमें ताकि बाद में हमें किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। उसके बाद आपको ये पीछे वाले दो स्क्रू खोल लेने हैं जो कि ये कैप खोलने के बाद हमें नज़र आए थे। तो जैसे ही आप स्क्रू खोलेंगे आपको ये भी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका जो टेम्परेचर सेट करने वाला है ये भी इसके साथ ऊपर उठ के आ जाएगा और ये जो लॉक हैं ये आपको बड़े ध्यान से बाद में बिठाना है जब हम इसे बंद करेंगे। सो अब आपको यहाँ पे 1, 2 और 3 स्क्रू नज़र आ रहे होंगे। जैसे ही हम ये स्क्रू खोलेंगे तो हमारा ये वाला कवर जो है वो एलिमेंट से अलग हो जाएगा और उसके बाद हम डायग्नोस करेंगे कि जो हमारा थर्मोस्टेट है उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों इसके बाद आपको ये वाला स्क्रू खोलना है। आपको ये वाले भी सारे स्क्रू खोलने होंगे तभी हमारा जो टर्मिनल्स हैं वो इस प्लास्टिक के फ्रेम में से बाहर आएगा। सो ये वाले स्क्रू भी आप ध्यान से रखिएगा और इसके अंदर जो प्लेट्स डाली गई हैं ड्रिल करके जिसके अंदर ये स्क्रू कसा जा रहा है वो भी आप संभाल के रखिएगा। सो इस तरह से आपको ये वाले तीनों स्क्रू भी खोलने होंगे। ये देखिए इस तरह की जो प्लेट्स हैं ये जो हमारे फेस एंड न्यूट्रल कसे गए हैं वो इस प्लेट में कसे गए हैं। इसको संभाल के रखिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए ये जो है हमारा एलिमेंट है। एक टर्मिनल यहाँ पे है इसका, एक टर्मिनल यहाँ पे है और इसी के साथ हमारा इंडिकेटर बल्ब जो है वो कनेक्ट किया गया है। इसको भी खोल लीजिएगा ताकि हमारा जो
प्लास्टिक पार्ट है वो हम अलग कर पाएँ। सो इसे इस तरह से खोल के ये वाला स्क्रू संभालिएगा। देखिए बहुत ही बारीक साइज़ का ये स्क्रू है। तो इसको भी अलग से रख लीजिए और इस तरह से आपको ये प्लास्टिक पार्ट अलग कर देना है। आप देख सकते हैं इसके अंदर कपड़े का जो कचरा है वो काफ़ी जमा हो चुका है, तो इसे क्लीन कर लीजिएगा एक तरह से सर्विस मेजर्स के तौर पे। ये देखिए इस तरह से इसको अच्छे से साफ़ करने के बाद ही इसे बंद करेंगे हम लोग। तो इसे साफ़ कर लीजिए अच्छे से। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि ये जो पार्ट है ये है हमारा थर्मोस्टेट। सो ये अभी मैक्सिमम पे है दोस्तों इसका थर्मोस्टेट। आप यहाँ पे क्लिक की साउंड सुनिएगा, शायद आपको आए अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूँगा। ध्यान से सुनिएगा, देखिए क्लिक की साउंड आती है जब ये ऑन या ऑफ होता है थर्मोस्टेट। और यहाँ पे आपको ये स्ट्रिप नज़र आ रही होगी जो सीबी पॉइंट को ओपन या क्लोज करती है अकॉर्डिंग टू दी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। देखिएगा ये जहाँ स्क्रू ड्राइवर मैं आपको दिखा रहा हूँ, पॉइंट कर रहा हूँ, देखिए ये स्ट्रिप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट थर्मोस्टेट को और हमारे सर्किट को ओपन और क्लोज करती है। अब ये सही से वर्क क्यों नहीं कर रही, क्योंकि इसके अंदर जो सीबी पॉइंट्स के लिए हमने कॉपर की एक बटन लगाया है उसके अंदर ब्लो होल्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली करंट डिलीवर नहीं कर पाता और प्रॉपरली ऑन या ऑफ नहीं कर पाता है एलिमेंट को। तो हम अब इसे खोल के एमरी से क्लीन करेंगे और देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। तो इसको बड़े ही ध्यान से खोलिएगा। सो बड़ी ही सावधानी से इसको खोलिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी काम नहीं है, ये टेक्निकल वर्क है थोड़ा सा। तो आपको सजेस्ट करूँगा कि बड़े ही ध्यान से इसको खोलना है हम लोगों ने। इस तरह से ये अलग हो जाएगा यहाँ से। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे एक आपको पिन नज़र आ रही है प्लास्टिक की, जो कि इसे स्प्रिंग इफेक्ट देता है। सो इसे इसकी जगह पे ध्यान से रखिएगा और जब फिट कीजिएगा तो इसको बड़े ध्यान से इसकी सीट पे बिठाना होगा हमें। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो सीबी पॉइंट है हमारा ये वाला इसके अंदर हम एमरी से इसको क्लीन कर देंगे। इसके बाद एक सीबी पॉइंट ये है, वाला जो सीबी पॉइंट है इसके अंदर आपको कलर नज़र आ रहा होगा किस तरह से, यहाँ जैसे स्पार्किंग हुई हो वैसा नज़र आ रहा है। इसको हम क्लीन करेंगे और उसी तरह से इस वाले सीबी पॉइंट को भी हम क्लीन करेंगे। सो ये मेरे पास एमरी पेपर है, इसे बड़े ध्यान से और सावधानी से क्लीन कीजिएगा ताकि कोई भी चीज़ अपनी जगह से हिल ना पाए और इनके जो स्प्रिंग इफेक्ट होते हैं सीबी पॉइंट्स के वो बरकरार रहने चाहिए, तभी ये ज़रूरत पड़ने पर स्प्रिंग की तरह एक्ट करेंगे और क्लोज या ओपन करेंगे सर्किट को। सो अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये अच्छे से क्लीन हो गया है। जैसे यहाँ पहले आपको ब्लैक ब्लो होल्स या शट्स नज़र आ रहे थे, स्पार्किंग नज़र आ रही थी, वो नहीं है, क्लीन हो गया। इतना ही क्लीन करना है इसको। अगर ज़्यादा क्लीन कर देंगे तो इसका साइज़ कम हो जाएगा और इनके अंदर गैप इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से ये फिर प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। इस वाले को भी क्लीन कर लेते हैं हम लोग। बड़ी ही सावधानी से सीबी पॉइंट्स को क्लीन कीजिएगा। ना बहुत ज़्यादा क्लीन करना है, ना ऐसा हो कि वो क्लीन ही ना हो। अगर बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाएगा तो उसका साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से अगली बार वो कॉन्टैक्ट बनाने में सक्षम नहीं रहेगा। ऐसे काम थोड़े ट्रिकी होते हैं। मतलब यहाँ पे अब मैंने जैसे इसको प्रेस करके एमरी को अंदर घुमा रहा हूँ, इसी तरह से आपको भी करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए कोई प्रॉपर मैनुअल नहीं होता, ये हमें खुद से समझनी पड़ती हैं। अब अगर आप मार्केट में जाएंगे इसको रिपेयर करवाने तो मैकेनिक इसको सिंपली चेंज कर देगा, वो इस तरह से इसको कभी भी साफ़ करके आपको नहीं देगा। सो चलिए अब हम इसे फिट कर लेते हैं। फिट करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो पिन है इसको बड़े ही ध्यानपूर्वक इसकी जगह पे बिठा दीजिएगा, ताकि जैसे ये वर्क करने के लिए बनी है उसी तरह से ये वर्क करे, इस तरह से। और ये देखिए दोस्तों, ये वाला जो होल है आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला, यहाँ पे इसको बिठाना है
इसको यहाँ पे बिठाना है, बड़े ही ध्यानपूर्वक रखना होगा। उसके बाद आपको ये स्क्रू लगा देने हैं। सो इस तरह से आपने देखा, हमने थर्मोस्टेट के जो सीबी पॉइंट्स हैं ये वाले, और इसके अंदर जो सीबी पॉइंट है उसको क्लीन कर लिया है। ये जो इसकी सीट्स है इसको बाकायदा अपनी जगह पे बिठा दीजिएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, ये कवर लगाना है। अब आपको याद होगा कि कवर लगाने से पहले हमने ये जो इंडिकेटर बल्ब, इसका एक टर्मिनल हमने खोला था यहाँ से। इसको बड़े ही ध्यान से लगा दीजिएगा, क्योंकि अगर ये नहीं लगाएंगे तो हमें ये नहीं मालूम हो पाएगा कि हमारा थर्मोस्टेट वर्क कर रहा है या नहीं। तो इसको लगा लीजिए। इसको लगा लेने के बाद आपको ये जो तीनों टर्मिनल हैं, इस तरह से ये तीनों जो टर्मिनल है हमारे, अर्थ, लाइन और न्यूट्रल, ये पत्तियां बिल्कुल इसी प्रकार से बाहर आ जानी चाहिए। इसके बाद हम इसके स्क्रू लगा देंगे इस प्रकार। इंडिकेटर बल्ब को इसकी जगह पे बिठा दीजिएगा और सेकंड टर्मिनल जो था बल्ब का उसकी जगह पे लगा देंगे हम लोग। स्क्रू उसको कस लेते हैं। इसके बाद आपको ये तीनों जो थ्रेडेड स्ट्रिप्स हैं इसको यहाँ पे फिट करना है। फिर आपको यहाँ पे बल्ब का टर्मिनल अटैच कर देना है। इसके बाद हमें ये कवर लगाना है। कवर लगाने से पहले आप ये टेम्परेचर सेट करने वाली नॉब निकाल लीजिएगा, क्योंकि इसे हम बाद में लगा देंगे। और कवर लग जाने के बाद अब हमें यहाँ पे ये स्क्रू अंदर लगाना है। सो इस तरह से आप देख पा रहे हैं हमारी बॉडी रिजिड हो गई है। अब हम इसके टर्मिनल्स को लगा लेते हैं। जैसे जैसे हमने इसके टर्मिनल्स को खोला था वैसे वैसे ही लगा देंगे। तो इसमें बड़े ध्यान से आपको केबल्स ज़रूर याद रखनी है कि कौन सी केबल को हमने कहाँ से खोला था। बीच वाली हमारी अर्थिंग की केबल है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है, शायद आपको दिखा पाऊँ। ये देखिए यहाँ पे एन लिखा है, न्यूट्रल, अर्थिंग एंड लाइन, या फेस कह सकते हैं हम इसे। अब यहाँ पे आप देखिए ओरिजिनल केबल का यही आपको फ़ायदा रहता है कि इसके आगे आपको थिम्बल लगी हुई मिलती है और इजीली हम इसको इंसर्ट करके लगा देते हैं। इसके स्थान पे अगर हमने इस थिम्बल्स काट दी हों या हम नॉन ब्रांडेड केबल इस्तेमाल कर रहे हों तो उसके आगे आपको ये थिम्बल नहीं मिलेगी लगी हुई, और आपको इसे यहाँ अपनी जगह पे बिठाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सो ये लग जाने के बाद हमें इसे इस प्रकार से यहाँ फिट करना है। उसके बाद आपको इसका जो हैंडल था हमने यहाँ से खोला था इसको फिट कर देना है यहाँ पे। ये देखिए सिंपली ये बस आपको टैप की आवाज़ आएगी और ये लॉक हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ये देखिए ये जो लॉक बने हुए हैं, ये सीट बनी हुई है इसकी, ये जो इसकी केबल की फ्लेक्सिबल जॉइंट है, इस तरह से आपको यहाँ बिठा देना है इसको। उससे पहले मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि केबल अंदर इतनी छोड़ दें कि उसे घूमने में इतनी परेशानी का सामना ना करना पड़े केबल को, और एक फ्लेक्सिबल जॉइंट बना रहे। इसके बाद आपको इसका रेयर कैप लगा देना है और इसे प्रॉपरली टाइट कर देना है।
सो इस तरह से हमारा आप देख सकते हैं फ्लेक्सिबल जॉइंट बन गया है। अब हम इसे लगाएंगे। इसे लगाने का तरीका ये है, ये देखिए यहाँ पर आपको एक कट नज़र आ रहा होगा, दिखाता हूँ आपको, शायद नज़र आ जाए। ये देखिए यहाँ पे आपको एक कट नज़र आ रहा है। इस कट में हमें ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन दिया गया है इसको यहाँ पे इसके सामने लेके आना है, इस प्रकार से इसे बिठा देना है। और आप देख पा रहे हैं कि ये अपनी जगह पे बैठ गया है और रिवॉल्व कर रहा है। चलिए इसका ट्रायल ले लेते हैं। मैंने इसे बिल्कुल मिनिमम टेम्परेचर पे कर दिया है। ऑन करते हैं ये, तो सिल्क पे ये ऑन नहीं हो रही है। जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी। इस तरह से आप देख रहे हैं इसका बल्ब जल रहा है, गर्म होनी स्टार्ट हो गई है। एक बार ट्राई कर लेते हैं इसको घुमा के कि ऑफ होती है या नहीं। सो ये देखिए, जैसे आपको सीबी पॉइंट की मैंने आवाज़ सुनाई थी, वही वाली आवाज़ क्लिकी साउंड आपको यहाँ भी सुनाई देगी, देखिएगा। इस तरह से ये क्लिकी साउंड आपको आएगी। दैट मीन्स हमारा थर्मोस्टेट जो है वो ऑन या ऑफ कर देता है। सो दोस्तों, इस तरह से हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे हम अपनी प्रेस को घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं। जो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।